जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर फिर से हाजिर। आज हम देखेंगे पशु परिचारक भर्ती के बारे में। पशु परिचारक भर्ती का आपने संपूर्ण जानकारी सभी जगह देख ली है, लेकिन इसके अंदर आप महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो सिलेबस पे है। महत्वपूर्ण क्या है, सिलेबस है आप सभी के लिए। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, नई जीके पूछी जाएगी, पुरानी पूछी जाएगी, क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, आप सभी को पता है। आप सभी ने ये सारी जानकारी देख ली है कि भाई योग्यता आपकी 10वीं पास रहने वाली है, आयु 18 से 40 है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाई है, और आवेदन तिथि आपकी 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक है। परीक्षा तिथि आपकी अप्रैल से जून के बीच में करवाई जाएगी 2024 में। ये सारी जानकारी आपने देख ली है, लेकिन अब आपको जरूरत है कि आपको पशु परिचारक के अंदर भर्ती के अंदर सिलेबस क्या रहेगा, पशु परिचारक भर्ती के अंदर क्या काम रहता है। काम आप सभी को पता है, काम जो पशु डॉक्टर होते हैं, जो पशु चिकित्सालय के अंदर काम करते हैं, उनके हेल्पर होते हैं। ये पशु परिचारक नाम दे रखा है। हेल्पर होते हैं, वो हेल्पराई का काम करेंगे वहाँ पे। मेन चीज ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर सिलेबस क्या पूछा जाएगा, क्या इसके अंदर आप पेपर पास कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जी के सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर। राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके जो वेटेनरी वगैरह कर रखे हैं उन सभी के लिए आपको जो 45% वेटेज दिया गया है, और बाकी सभी को आपको कितना, आपको ज्यादा दे रखा है 70% लगभग। तो आप देख सकते हैं 30% उनको, 70% आपको दे रखा है। तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिएगा पशु परिचारक भर्ती में आपका कितने क्या पूछे जाएंगे। इसके अंदर दो भागों में पेपर होगा, जो ए भाग और बी भाग होंगे, जिसके अंदर ए भाग के अंदर 105 प्रश्न होंगे, 105 अंक के होंगे, और बी भाग के अंदर 45% 45 अंक के। टोटल 150 एक प्रश्न एक नंबर। टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। और अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें क्या है, देखिएगा एक एक प्रश्न के अंदर एक अंक होगा, और टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। टोटल 150 प्रश्न, 150 अंक, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक ही अंक दिया जाएगा, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब इसके अंदर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। इसके अंदर माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखना, 1/4 की है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। 40% लाएंगे तो ये आप पास होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और ये सीईटी से बाहर आप सभी को पहले से पता है। और परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। इसके अंदर मैं आगे सिलेबस में चर्चा करके बताऊंगा आपको अलग अलग। देखिएगा सिलेबस में ए भाग का, बी भाग का, मैं ए भाग का यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये टोटल 105 प्रश्न होंगे। इसके अंदर 70% वेटेज कवर करेंगे, देखो 70%। और पूर्णांक 105 अंक ही इसके अंदर होंगे, 105 प्रश्न होंगे, जिसके अंदर क्या है, आपका 10वीं लेवल का मैथ्स, रीजनिंग और इसके अंदर विज्ञान पूछा जाएगा। उसके अलावा 10वीं लेवल के 10वीं की राजस्थान अध्ययन आती है, 6 to 10वीं की राजस्थान अध्ययन आती है, वो भी पढ़ना है आपको। इसके साथ साथ आपको भूगोल पढ़ना, राजस्थान की इतिहास पढ़ना, कला संस्कृति पढ़ना है, और थोड़ा सा करंट जीके भी पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपकी राजस्थान जीके कौन सी पढ़नी है। राजस्थान जीके आपको नई वाली पढ़नी है। उसके लिए किताबें कौन सी है वो भी बात करने वाले हैं, आप देखना लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर महत्वपूर्ण किताबें कौन सी होगी, भूगोल की क्या किताब अभी आप परचेज कर सकते हैं। अभी नए 3 जिले और बन गए, क्या आप इसके अंदर अपडेटेड देखेंगे। तो देखिए कि इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फलोदी की सीमा आप सभी को पता है पहले पाकिस्तान से नहीं लगती थी, अभी लगवाई है, वो अपडेट दिया था। उसके बाद 3 जिले और बना दिए। तो ये थोड़ा थोड़ा अपडेट, भूगोल के अंदर सबसे ज्यादा अपडेट हो सकता है, भूगोल की किताब अपडेट करनी पड़ सकती है। वैसे ही भूगोल की 2-4 महीने में अपडेट आ ही जाता है, कुछ न कुछ नया बन जाता है, कुछ न कुछ अपडेट आ जाता है। तो भूगोल की किताब तो अपडेट हमेशा होती है। लेकिन बाकी आपकी हिस्ट्री के अंदर तो ज्यादा कोई चेंज नहीं होने वाले। हिस्ट्री के अंदर तो वही रहने वाले हैं। जैसे 19 जिले चेंज हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। बट 1-2 जिला बनाएंगे या कोई सीमा चेंज करेंगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कल्चर के अंदर भी इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क पड़ेगा, मैं जिला दर्शन के 3 पेज ही है, वो तीनों जिले नए वाले और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिएगा भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति आपको इस टाइप से कवर करना है। इसके इंपॉर्टेंट हासिल के नोट्स भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ORJAT ऐप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ आपको सभी को पता है, नेक्स्ट आपके जो बी पार्ट है, इसके अंदर आपका 30% वेटेज रहेगा। जो आपका 45 प्रश्न होंगे, 45 अंक होंगे। ये आपके वेटेनरी वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वेटेनरी वाले पढ़ रखे हैं, तो वेटेनरी वाले राजस्थान जी के नहीं पढ़ा है, तो उनकी वजह से उनको वो दिक्कत होगी। आपको स्पेशली कोई डिग्री तो मांगी नहीं भाई, आपके पास ये डिग्री होगा तो आप फॉर्म लगा सकेंगे। इसके अंदर देखिएगा, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें आपको ध्यान में होनी चाहिए। कुछ तो टॉपिक इसके अंदर कल्चर के जैसे ही आपके, सॉरी जियोग्राफी के जैसे ही आप देख लेना।
और इसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान के बारे में ध्यान होना चाहिए, ये भी टॉपिक है। बध्याकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु और कुक्कुट और प्रबंध, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा चारागाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं के अंत देश व राज्य में उत्पन्न वे स्थान, प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडा की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन। इसके अलावा देखो बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद और पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरणों को हानि और पशु बीमा, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। ये आपके अर्थशास्त्र स्तर के इस टाइप के टॉपिक है। इसके अलावा देखो पशु क्रय एवं समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, ये आपके जियोग्राफी के टॉपिक है। गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व है, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादनों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि समावेश हो। पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न इस टाइप के आपको पूछे जाएंगे, ये 45 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर मेरा मानना है आप पशु रखते हैं घर पे, गांव के बच्चे हैं, तो 20% तो लगभग वैसे ही आ रहा है, 20 से 25% तो आपको आंसर आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जैसे गायों के अंदर पीछे कई रोग भी हुए थे, उस टाइप के इसके अंदर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, कौन से रोग होते हैं, क्या है क्या नहीं है, उस टाइप के तो आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से इसके अंदर पेपर पास कर लेंगे। पेपर पास करेंगे तो आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी और शानदार नौकरी है, आराम से करोगे गाँव में बैठे। आशा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और इस टाइप का और भी कोई जानकारी होगा तो मैं लेके आता रहूँगा। हम इसी YouTube चैनल पे आपको राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक करवाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर भी कुछ जियोग्राफी के टॉपिक होंगे वो आपको करवाने की कोशिश करेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा हमेशा, और इस टाइप से हम इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ क्लासेस भी लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।